बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी। और आज जो है साइफर केस के हवाले से समाअत हुई, और समाअत में क्या हुआ वो बताऊंगा मैं आपको। और उसके साथ साथ एक्स ट्विटर यानी उसकी बंदिश के ख़िलाफ़ मैं खुद जो है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मैंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये जो है आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, आज़ादी इज़हार राय। और मैं बता मतलब हम लोग जो है ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं एज ए इंफॉर्मेशन टूल, तो ये बंद कर दिया गया और इस पर जो है हमें वीपीएन लगा के ऑन करना पड़ता है। तो उसमें इससे पहले दो समातें हो चुकी हैं। दो समातों में कोई खास खातर ख्वाह चीज़ नहीं निकली। आज भी जो समात हुई है तो उसके हवाले से मैं बताऊंगा आपको। और उसके साथ साथ जो है बुशरा बीबी के जो बयान हैं आज इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के जो बयान हैं जेल के अंदर से, और उसके साथ साथ जो आखिर में जो होगा खबर होगी मेरे पास वो यही है, वो कच्चे के डाकों के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं साइफर केस की अगर बात की जाए तो साइफर केस, ये केस रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक अदालतों में सुना गया। जब पीटीआई के वकला अदालतों में पहुंच नहीं सकते थे, बाहर उनको जानबूझ के रोका जाता था गेट पे, तो जज साहब अंदर से खुद से जो है वकील, सरकारी वकील मुकर्रर कर देते थे, और मुकर्रर करके जल्द अज जल्द जो है इमरान खान को सज़ाएं सुनाई गई। और इन सज़ाओं का मकसद एक ही था, और वह मकसद था कि किसी ना किसी तरह लोगों के दिलों में ये खौफ डाल दिया जाए कि इमरान खान तो अब जेल में ही हैं, अब तो वो बाहर आ ही नहीं सकते, तो पीटीआई को वोट देने का कोई मकसद ही नहीं है। तो उसी दौरान जो है बल्ले का निशान भी लिया गया, उसके दौरान लोगों को घरों से उठाया गया, जाली एफआईआर डाली गई, हर वो अरबा इस्तेमाल किया गया, तमाम केसेस की सजाएं इलेक्शन से पहले ही सुना दी गई। मकसद था कि किसी ना किसी तरह इमरान खान के वोटर को तोड़ा जा सके, डिसअपॉइंट किया जा सके, वोटर मायूस हो के ये फैसला करे कि इस पार्टी को वोट देने का फायदा इसलिए नहीं होगा कि लीडर तो अब सारी जिंदगी जेल में ही रहेगा। तो वो सारी चीजें करने के बाद हुआ क्या कि आज तक इलेक्शन कमीशन आज तक जो है वो रिजल्ट जारी नहीं कर सका। आज तक गिनती जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। लोगों ने इतना वोट दिया इमरान खान को, लोगों ने जो इन्होंने हरकत की उसके अगेंस्ट जाके, लोगों ने नफरत में जाके, इमरान खान की मोहब्बत और इनकी नफरत में जाके वोट दिया, और वो वोट जो है निकला। और पता चला अब वो जो केसेस बनाए गए हैं, जल्दी जल्दी सजाएं सुनाई गई, वो बोंगे केसेस थे, झूठे फ्रॉड केसेस थे, वो वैसे ही खत्म हो जाने थे। लेकिन जिस बोंगे तरीके से सजाएं सुनाई गई वो केस जो है, अब ये एक पेशी की मार है। लेकिन क्या हाई कोर्ट सिर्फ अपीलें, उनकी समाज जो हो रही है और अपीलें सुननी है नहीं सुननी, तो उस पे हाईकोर्ट जो है हर दिन अगले दिन की डेट डाल देते हैं। और पता भी है कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आज जो है साइफर केस में मैं आपको बताऊं कि कुछ हुआ ही नहीं, बगैर किसी कार्रवाई के साइफर की समाअत मुलतवी हो गई है। और इमरान खान की पूरी फैमिली वहाँ पे आई थी, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली आई थी, वकला आए थे, बाकी इनके एमएनएज एमपीएज सारे लोग हाई कोर्ट आए हुए थे। और हाई कोर्ट आके पता चला कि आज चीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो समाअत वैसे ही मुलतवी हो गई है। मकसद कहने का यही है कि अगर ये समाअत होगी और प्रॉपर होगी तो ये केस एक दिन भी ठहरने वाला नहीं है। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स आप इनको कह लें कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को अंदर रखना है और इमरान खान को तोड़ने की कोशिश करनी है कि इमरान खान किसी तरह टूट जाए। लेकिन खान साहब भी एक अजीब आदमी है, अंदर से बैठ के कहते हैं कि मुझे पता है 4-5 महीने में अभी अंदर ही हूँ। हालांकि उनके जो वकला वर्कर सारे कहते हैं खान साहब बाहर आ रहे बाहर है, वो खुद शख्स जो है। तो जब आप जेल में जाके ना आप दोस्ती लगा लेते हैं जेल से, तो फिर ये सारी चीज़ें आप बेमानी हो जाती हैं। फिर आप जो है आपका जो मकसद होता है, विजन होता है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जब आप ये समझ लेते हैं कि मुझे याशी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा माहौल नहीं चाहिए, मुझे आज़ाद हवा में नहीं रहना, मैं मुकाबला करूँगा और माफिया का मुकाबला, तब आपको ना एक हौसला आता है। वो हौसला फिर आपको इतना मजबूत कर देता है कि फिर आपको कोई तोड़ नहीं सकता। तो खैर साइफर केस की जो समाज, अब अगली समाज जब होगी तो उसके वाले मैं बताऊंगा। अलबत्ता मैं साइफर की एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊँ, साइफर का एक बड़ा मज़े की चीज़ है कि साइफर पता नहीं है या नहीं है, किसी ने आज तक साइफर देखा नहीं है। ना जज साहब ने देखा, ना वकीलों ने देखा, ना एफआईए वालों ने देखा, ना इमरान खान ने देखा, किसी ने नहीं देखा। अब एक जो पैगाम था खान साहब ने वो उस वक्त बताया था, लेकिन वो थोड़ी आज में साइफर उठा के फिर रहे थे। साइफर एक कोड होता है, वो फॉरेन ऑफिस में जाके उसकी डी कोडिंग होती है, फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। तो उसमें यह है कि जब वो डी कोड हो गया तो साइफर रहा ही नहीं। ओरिजिनल साइफर जो होता है, जो कोड जो मैसेज होता है, वो फॉरेन ऑफिस के अंदर होता है, को निकाल ही नहीं सकता। तो केस बड़ा भोंगा है, खत्म हो जाएगा, लेकिन लाजिम बात है जजेस ने जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो यूज़ तो करने हैं।
इसके साथ साथ अगर बात की जाए ट्विटर एक्स की बंदिश, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था, मैं खुद उसमें पटिशनर हूँ, और दूसरी तारीख पे कुछ नहीं हुआ था, अभी तीसरी तारीख पड़ गई है, और जो है वज़ारत दाखिला के कुछ अफसरान को बुला लिया गया है। एक सिंपल सी बात है कि चीफ साहब को ये पूछना चाहिए था कि ये क्यों बंद है, पीटीए को पूछे क्यों बंद है, पीटीए बताए इसी वजह से बंद है, और मौके पे उनको कहीं तो खोलें, या आप नहीं बंद कर सकते। लेकिन ये है कि तारीख पे तारीख, और ये डिलेइंग टैक्टिक्स, अब पता नहीं मकसद क्या है। अब वो जो है 3 तारीख पड़ गई आगे, 3 अप्रैल, और आज देख लें आप 26 है, इससे पहले जो डेट है 2 हफ्तों की पड़ी थी। बुशरा बीबी के हवाले से जो है सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई कि बुशरा बीबी ने पैगाम में ये कह दिया, बुशरा बीबी ने पैगाम में वो कह दिया, लेकिन मैं आपको सिंपली बताऊं कि उन्होंने सिर्फ इमरान खान के हवाले से जो उनके कंसर्न्स हैं, वो जो खास के खतरात हैं, उन्होंने उसका इजहार किया, और उन्होंने आर्मी चीफ से ये मुतालबा किया है कि वो इस चीज़ पे एक्शन लें, और इमरान खान की जो जान का खतरा है उस मामले पे उसको सीरियस लें। उन्होंने किसी इदारे के किसी बंदे पे या किसी चीज़ पे किसी दूसरे बंदे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना उनका कोई ऐसा मकसद था, उन्होंने एक अपना खतरा जो है वो उसका इजहार किया है। तो उसको मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ के सोशल मीडिया पे चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इदारों की बिल्कुल जिम्मेदारी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और यही बात करनी थी बुशरा बीबी ने। उसके साथ इमरान खान की बात कीजिए तो इमरान खान ने अंदर से जो है बातें की हैं, और उन्होंने बताया है कि हम तो मुकाबला करने लोग हैं, हमने इलेक्शन में आके मुकाबला किया, और ये आके इस तरह की धमकी वाली बातें करते हैं। खास करके राना सनाउल्लाह की बात कीजिए तो राना साहब ने जो बात की उसका क्लियर मकसद यही है। जब वो कहते हैं कि वो, उनका कहना है कि इमरान खान के होते हुए चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि इमरान खान को नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, राना साहब को ऐसा बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। अगर उन्होंने दिया है तो बिल्कुल पीटीआई का हक है कि वो उसका जवाब दे रहे हैं। तो उसमें यह है कि इमरान खान ने अंदर से जो बातें की, हालांकि उन्होंने राना सनाउल्लाह के बयान को इतना सीरियस ही नहीं लिया। इमरान खान जो है वो सिर्फ पार्टी पे उन्होंने फोकस किया हुआ है, और आज उन्होंने शेर अब्दुल मरवत को जो है वो लगाया उसका इसका चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी का, और साथ साथ जो है उसको लगाया इसको उमर अयूब को अपोजिशन लीडर, वो खान साहब ने आज क्लियर कर दी है। तो वो दो चीज़ें थी, अबाम था, वो भी क्लियर हो गया। और उसके साथ साथ जो है अगर बात की जाए ओवरऑल पॉलिटिक्स की, तो मुल्क में जो है एक अभी तक अनारकी है, किसी बंदे को कोई यकीन नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, ना लोगों को समझ आ रही है। जब तक कोई मजबूत तरीन हुकूमत नहीं आएगी और पता चलेगा यार ये लोग कुछ कर रहे हैं, बजाय इसके कि हर दिन को टैक्स लगा दी जाते हैं। आईएमएफ भी मुझे समझ नहीं आती कि आईएमएफ को सिर्फ गरीब नजर आता है, आटा महंगा करवाते हैं, पेट्रोल महंगा करवाते हैं, चीनी महंगी करवाते हैं, जो गरीबों की प्रॉपर्टीज है वो महंगी करवाते हैं सारा। लेकिन आईएमएफ को ब्यूरोक्रेट नजर नहीं आते जिन्होंने करोड़ों रुपए की गाड़ियां रखी हुई हैं। आईएमएफ वो लोग नजर नहीं आते जिनके बाहर मुल्कों में अकाउंट्स हैं। तो वो आईएमएफ का मुतालबा होना चाहिए कि यार इनके खराजात कम किए जाए, लेकिन आईएमएफ भी जो है वो गरीबों के खिलाफ काम करता है। अलबत्ता यह है कि ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। एक जो मैं पैगाम हमेशा देता हूँ, और ना दो तो ज्यादतियों की, कच्चे के डाकुओं के हवाले से हमने हर दिन बात की। हमारा जो है मकसद सिर्फ इतना है कि आप या तो उनको कौमी दायरे में लाएं, उनको लाएं और उनको बताएं कि आप जो है रियासत के अंदर रियासत नहीं बना सकते, आप किसी गरीब को अगवा करके भत्ता नहीं ले सकते, किसी की जान नहीं ले सकते। आप उनको समझाएं, अगर आप नहीं कर सकते तो आप उनका कोई मुस्तकिल हल निकालें। ये कोई तरीका नहीं है कि वहां पे सड़कें गुजरती हैं, लोग ट्रांसपोर्टर गुजरते हैं, और हर बंदा जो है इस खतरे में होता है कि यार कभी मुझे कोई पकड़ के ले जाएगा, मेरे घर वालों से पैसे मांगे और मार देगा। वहां से गरीब लोग गुजरते हैं, अमीर तो गुजरता ही नहीं है। और कच्चे के डाकुओं ने तो गरीबों पे जोर रखा हुआ है, अमीर उनको भी नजर नहीं आते, क्योंकि वो अमीर तो जो खास करके पक्के डाकू उनको सपोर्ट करते हैं। तो पक्के के डाकुओं के सपोर्ट से कच्चे के डाकू बहुत मजबूत हो गए। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ, सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत और फेडरल से, कि इनके खिलाफ प्रॉपर ऑपरेशन किया जाए। नहीं मानते, क्योंकि 18-20 किलोमीटर के अंदर के एरिया है जो शेरों के पिकेट हैं, एक जाली से ऑपरेशन करके तो आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप इनके खिलाफ प्रॉपर ऑपरेशन करें, और ऑपरेशन करके इनको खत्म करें। अगर ये नहीं मानते तो आपके पास 10 तरीके खत्म करने के लिए, रियासत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। ताकि जो है गरीब लोग हैं वहां से गुजरते हैं, खासकर ट्रक ड्राइवर और दूसरे लोग, और खास जिनको लालच लेकर बुलाया जाता है ताकि वो इस चीज से बच सकें। लोगों को ले जाते हैं, पैसे मांगते हैं, नहीं देते, अगले दिन जान से मार देते हैं। तो ये मेरा एक मुतालबा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मजीद अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।